जय हिंद साथियों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य साथियों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनुसूची के बारे में और एकदम आसान से भाषा में साथियों इसको हम समझेंगे और अभी आपको तुरंत याद हो जाएगा साथियों। तो देखो अनुसूचियां हैं क्या साथियों। तो देखो पहली अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची है राज्य संघ क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमा। क्या? तो राज्य और संघ क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा जो है वह किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में साथियों है। अब देखो दूसरी साथियों, दूसरी दो अक्षर साथियों, दूसरी दो अक्षर का है। तो दो अक्षर का क्या होता है? पैसा। दो अक्षर का क्या होता है साथियों? पैसा होता है। अर्थात पैसा अर्थात क्या? वेतन साथियों। वेतन क्या? तो वेतन, भत्ता क्या? वेतन, भत्ता और पेंशन। इसका वर्णन साथियों किस अनुसूची में है? तो देखो दूसरी अनुसूची में है। तो पहली में क्या है? राज्य संघ क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा। दूसरी में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि के वेतन, भत्ता और पेंशन साथियों। तो दूसरी में याद हो गया। दो अक्षर का क्या है? पैसा साथियों। तो वेतन और भत्ता साथियों किस अनुसूची में है? दूसरी में है। अब तीसरी में क्या है साथियों? देखो तीसरी तीन अक्षर का होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। तो साथियों तीसरी में साथियों क्या है आपका? तो शपथ है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। अब साथियों देखो साथियों, अगर मेरे पास साथियों मान लो 4 आम है और साथियों मुझे बांटना है उसको, तो क्या करेंगे? दो दो भागों में बांटेंगे ना। तो याद रखना राज्यसभा के सीटों का आवंटन, इसका वर्णन जो है वो अनुसूची 4 में है। किसमें है? अनुसूची 4 में है। अर्थात देख लो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। किसके लिए? राज्य। देखो दो हम रखेंगे, दो राज्यों को देंगे साथियों। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन का वर्णन जो है वो किसमें है? 4 में है साथियों। अनुसूची किसमें है? 4 में। अब देखो साथियों जनजाति साथियों, देखो जन 2 3 4 और एक 5। जनजाति कितने अक्षर का है? 5 अक्षर का है। तो याद रखना अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण साथियों। जनजातियों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में है साथियों? तो 5वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। अब देखो साथियों 5वीं 6 में भी साथियों वही 6 में भी क्या है? जनजाति क्षेत्र के बारे में ही है साथियों। लेकिन इसमें साथियों याद रखना जो पूर्वोत्तर भारत साथियों है, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे कि साथियों देखो ये मैप जरा सा देख लेना। देखो ये मैप देख लो साथियों। ये आपका है पूर्वोत्तर भारत साथियों और इसी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में? तो 6ठी अनुसूची में साथियों इस पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के बारे में क्या बताया गया है? तो जनजाति क्षेत्र और प्रशासन के बारे में साथियों। कौन कौन से राज्य हैं? तो असम साथियों। देखो यहाँ पर साथियों ये राज्य जो आपको दिख रहा है ये है असम। इस असम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? असम के बारे में बताया। दूसरा क्या साथियों? मेघालय। देखो असम के जस्ट नीचे है, इसका नाम क्या है? मेघालय साथियों। तो मेघालय के बारे में बताया गया है। अब देखो त्रिपुरा। त्रिपुरा साथियों यहाँ पर त्रिपुरा है और याद रखना मिजोरम भी है। तो यहाँ पर साथियों मिजोरम है और इस 2 राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है। यानी कि साथियों कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में साथियों जनजातियों के प्रशासन के संबंध में बताया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो मैप देख लोगे आपको याद हो जाएगा कौन कौन सा राज्य। असम जो पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बताओ जरा भाई साहब कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये बताओ अब कमेंट बॉक्स में। तो देखो असम, ये कौन सा राज्य है? असम। ये कौन सा है साथियों? मेघालय। ये कौन सा है? त्रिपुरा साथियों, त्रिपुरा। त्रिपुरा और ये कौन सा है साथियों? मिजोरम। ये है मिजोरम साथियों। तो इसी 4 राज्य के बारे में बताया गया। याद हो गया? अब फिर से एक बार करते हैं। राज्य संघ क्षेत्रों के नाम और सीमा का वर्णन किस अनुसूची में है साथियों? साथ साथ तो बोलना, 1 में है साथियों।
वेतन और भत्ता का वर्णन किस अनुसूची में है? 2 में है। शपथ में क्या है साथियों? 3 अक्षर का शपथ होता है। शपथ में क्या है? शपथ तो 3 अनुसूची में साथियों है। 4 में साथियों आवंटन, बंटवारा, 2 हम लेंगे 2 आपको देंगे, ऐसे याद रखना। बंटवारा किसका? तो देख लो, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, बंटवारा साथियों। अब देखो 5 में क्या है साथियों? तो मैंने तुरंत बताया आपको कि 5 में 5 अक्षर का है जनजाति। जनजातियों से जुड़े प्रावधान का वर्णन जो है वो किसमें है? तो 5वीं अनुसूची में है। 6ठी में भी वही है साथियों, लेकिन 4 राज्य के बारे में है। कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो साथियों, 7वीं देखो 7, 100 से 7, 100 से संघ सूची, 100 से 7, तो 100 से क्या हो जाएगा? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल विषय का वर्णन जो है वह किसमें है साथियों? तो 7 में है। जैसे कि क्या साथियों? प्रतिरक्षा हो जाएगा आपका, विदेशी मामला हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो देखो, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, नागरिकता, नागरिकता, प्रतिरक्षा, नागरिकता, ये किस अनुसूची, किस विषय में साथियों आएगा? तो ये आएगा आपका संघ सूची में। किसमें आ जाएगा साथियों? संघ सूची में आ जाएगा। देखो साथियों, उसी तरह साथियों राज्य सूची में कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण आएंगे? संवर्ती सूची में साथियों शिक्षा आ जाएगा। संवर्ती सूची में शिक्षा किसमें आएगा? संवर्ती सूची में आएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वन, वन की सूची में आएगा, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब देखो साथियों, देखो 8 में साथियों 8 किसका क्यों है? 2 का क्यों है? 2 का। तो याद रखना साथियों 2 यानी कि 22 भाषा को साथियों मान्यता दिया गया है हमारे संविधान में। कितने भाषा का? 22 भाषा का साथियों हमारे संविधान में मान्यता दिया गया है। और इसी 22 भाषा का वर्णन जो किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है साथियों। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राज्य भाषा का वर्णन जो है वो किस भाग में है साथियों? तो राज्य भाषा का वर्णन जो है वो भाग 17 में है। राज्य भाषा का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 17 में है। और साथियों 22 भाषा को जो मान्यता दिया गया है ये किस अनुसूची में है? तो 8 में है। देखो साथियों, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और इस प्रथम संविधान संशोधन के जरिए साथियों भूमि सुधार, कौन सा? तो भूमि सुधार और जमींदारी से संबंधित मामले साथियों जोड़े गए थे। और किसमें जोड़े गए थे? 9वें अनुसूची में जोड़े गए थे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इन सब अनुसूचियों में साथियों पहला अनुसूची कौन सा है जिसमें संशोधन किया गया था, जो जोड़ा गया था संशोधन के जरिए साथियों, तो क्या बोलोगे? 9वां। और 9वां में क्या है? भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम साथियों किसमें है? तो 9वीं में है। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था साथियों। यहां से एक और प्रश्न बनता आपका है कि संविधान संशोधन जो साथियों आपका है यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये बताओ आप साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला देखो साथियों क्या है आपका, देखो दल बदल, द से दल, द से दस। तो दल बदल जो आपका है वो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों का निर्भरताएं, क्वालिफिकेशन, ये जो आपका है वो 10 में है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा में सदस्यों का निर्भरताएं अर्थात क्वालिफिकेशन साथियों इसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो 10 में है। और साथियों याद रखना 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायत। 11वीं में क्या है? पंचायत। और साथियों 12वीं में क्या है? 12वीं अनुसूची में क्या है? साथियों मैं आपको 11 तक याद करवा दिया, तो क्या आप एक बता नहीं सकते हो? आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि 12वीं अनुसूची में क्या है साथियों, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो साथियों मैंने आज आपको बताया महत्वपूर्ण अनुसूचियां। यहाँ से एक और प्रश्न साथियों सीखने योग्य है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद ही संशोधन हुआ, 9, 10, 11, 12 तक जोड़े गए। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है साथियों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जानकारी अच्छी लगी साथियों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।